बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 1 का पढ़ रहे थे। टॉपिक नेम इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, हम 2 लेक्चर देखे थे। एक लेक्चर में हमने प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा था। फिर हमने दूसरे लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के फेसेस देखे थे और एल्गोरिदम के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम एल्गोरिदम को डिटेल से देखेंगे। इस लेक्चर में हमने एल्गोरिदम विद एग्जांपल के साथ पढ़ना है। उसके बाद रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। क्राइटेरिया फॉर मेजर इन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। देन इसकी कुछ एग्जांपल देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एल्गोरिदम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपकी जो लास्ट जो स्लाइड थी वो यही थी कि एल्गोरिदम कहते किसको हैं। ठीक है, जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखेंगे, कुछ के हमारे पास इनपुट क्या होनी चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन इनपुट्स पे हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे और देन आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगी क्या, और ये देखना है कि हमारे पास पहले मैंने बताया था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ़ द सोल्यूशन होंगे, उनमें से हमने बेस्ट वन चूज़ करना है और बेस्ट वन चूज़ करने के लिए हमने एल्गोरिदम लिखना है और उसको रन करना है कि क्या ये एल्गोरिदम हमारी प्रॉब्लम की करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप दैट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिदम में क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होंगे। दूसरी डेफिनेशन, एन एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मीन पहले इनपुट्स, उन इनपुट पे प्रोसेसिंग अप्लाई, देन हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व आउटपुट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से आपके लिए रखी है कि जो एल्गोरिदम नेम है वो डिराइव किया एल-हावर ज़मीन ने। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल को मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान भी डिस्कस किया था कि अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ कि आपने एक चाय का कप बनाना है, तो उसके लिए आप सोचना शुरू कर दोगे कि हर बंदा ये सोचेगा कि मेरी चाय क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये उसके बेस करता है, उसके पास नंबर ऑफ़ द सॉल्यूशन दिमाग में मौजूद हैं कि कैसे मैं चाय बनाऊँगा तो वो अच्छी होगी, वो अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एल्गोरिदम लिखा है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप, नंबर ऑफ़ स्टेप 7 है और स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने लिया टेक टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर। देन हमने स्टेप 2 में फॉलो किया ऐड टी इन दी वाटर। स्टेप 3 में हमने बॉयल द मिक्सचर किया। देन स्टेप 4 इस कलर इज़ ब्राउन, देन ऐड मिल्क एंड शुगर। स्टेप 6 में साइड द मिक्सचर एंड देन 7 में हमने क्या किया कि हमारी टी इज़ रेडी। देन ऑलराइट, सबसे पहले क्या किया हमने, इनपुट्स ली। इनपुट्स हमारे पास कौन सी हैं, टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर। ठीक है, अब हमने वाटर के अंदर टी को ऐड किया, उसका मिक्सचर उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया तब ताकि वो अच्छी से मिक्स हो जाए और कलर ब्राउन दे दे। देन हमने उसके अंदर शुगर और मिल्क को ऐड किया, फिर उसका मिक्सचर बनाया, उसको बॉयल किया एंड देन हमारी टी क्या है, रेडी है। इनपुट क्या है, टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर। स्टेप 2, 3, 4 एंड 4, 5 एंड 6 प्रोसेसिंग हो रही है और देन आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, टी इज़ रेडी। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे पास, जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास है इनपुट, दूसरी प्रॉपर्टीज़ आउटपुट, थर्ड वन इज़ प्रिसिजन, डिटर्मिनिज्म, फाइनाइटनेस, करेक्टनेस एंड जनरलिटी। इनपुट में क्या होगा कि द एल्गोरिदम रिसीव सम इनपुट। अब हमारे पास एक एल्गोरिदम है, हमने क्या बनाना है, चाय का कप बनाना है, तो इसमें इनपुट क्या हुई, टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर। ठीक है, ये इसकी क्या है, इनपुट्स हैं। देन आउटपुट, आउटपुट क्या है कि टी इज़ रेडी। हमारे पास टी क्या है, रेडी है, तो ये इसकी क्या है, आउटपुट। इनपुट भी होगी
आउटपुट भी हो गई, ये इनपुट भी हो गया प्रॉपर्टीज़ के अंदर, आउटपुट भी हो गया। देन हमारे पास जो प्रेसियन है, प्रेसियन से हम देखेंगे कि एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिदम शुड बी स्टार्टेड प्रिसाइजली, कि हमने हर एल्गोरिदम के हर स्टेप को अच्छे तरीके से क्या करना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफ़ाइन किया है वैसे ही इसको फॉलो करना है। देन 4 इज़ डिटर्मिनिज्म, इसमें हर स्टेप क्या करेगा, एक यूनिक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। लाइक हम सबसे पहले वाटर के अंदर टी डाल रहे हैं, उसको बॉयल कर रहे हैं, उसका कलर ब्राउन हो गया, ठीक है। ये हर क्या कर रहा है, हर स्टेप एक यूनिक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हम उसके अंदर शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, देन मिक्स करेंगे उसको, देन उसके बाद क्या होगा, हमारी टी क्या होगी, रेडी होगी। क्या है, डिटर्मिनिज्म। उसके बाद फाइनाइटनेस में पहले से है कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके 4 तक हैं। देन हमारे पास करेक्टनेस में क्या होगा कि हर एल्गोरिदम जो है हमारे आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, टी को प्रोड्यूस कर रहा है, रेडी कर रहा है, टी बना रहा है। तो इसके लिए हमारी टी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे बनाएंगे तो टी अच्छी बनेगी, ठीक है। करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये करेक्टनेस में आता है। जनरलिटी में आता है कि ये जो सेट ऑफ द इनपुट्स जो हमने ली हैं ये एल्गोरिदम पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आता है, जनरलिटी में, ठीक है। अब हमारे पास रोल ऑफ द एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो एल्गोरिदम का रोल है वो क्या है। सबसे पहला है कि एल्गोरिदम प्ले अ की रोल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट हेल्प टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। देन एल्गोरिदम इज द प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड अ यूजर कैन बिल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ऑन इट्स एल्गोरिदम। कि सबसे पहला रोल कि की रोल इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है एल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हेल्प करता है यूज़र की कि वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करे। थर्ड स्टेप, एल्गोरिदम अपने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान करता है। मीन के नंबर ऑफ सोल्यूशन बहुत सारे हैं तो बेस्ट वन को चूज़ करता है। उसके बाद ये क्या करता है, आपके सोल्यूशन को बिल्ड करता है। मीन इम्प्लीमेंटेशन भी आप एल्गोरिदम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है एल्गोरिदम को मेजर करने के लिए कि हम कौन सा ऐसा एल्गोरिदम लेंगे। मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ द सोल्यूशन होते हैं, उसमें से हम बेस्ट वन चूज़ करते हैं। तो अब वो बेस्ट वन कैसे चूज़ होगा, जब हम उसका एल्गोरिदम लिखेंगे। अब उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 5 थिंग्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है डिफाइनाइटनेस, फोर्थ है फाइनाइटनेस एंड फिफ्थ है इफेक्टिवनेस। एल्गोरिदम की को मेजर करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो है इनपुट। इसमें हमारे पास वो वैल्यूज़ होंगी, वो इनपुट्स होंगी जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटपुट के हर The output are the result that are produced by the algorithm। जो पीछे हमने पढ़ा है कि हमारे पास जब एल्गोरिदम का टी इज़ रेडी 7 स्टेप, ठीक है, वो क्या हमारे पास आउटपुट है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इनपुट सही लें जिससे आउटपुट भी आफ्टर द प्रोसेसिंग प्रोड्यूस हो। डिफाइनेटनेस में हर स्टेप क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। अनएम्बिगियस मीन वाज़ेह होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हर स्टेप क्लियर होना चाहिए इसमें, ठीक है। मीन के स्टेप 2 में हमने वाटर के अंदर टी को ऐड करना है, मिक्सचर करना है, उसके कलर देखना है, शुगर और मिल्क को ऐड करना है। हर स्टेप हमारे पास क्या है, क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद फाइनाइटनेस में ये है कि हर एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप जो होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। फाइनाइटनेस में द एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। जो 1 से लेके 7 तक हमने स्टेप ये थे तो उनको फॉलो करते हुए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, हमारे आउटपुट सॉल्व होनी चाहिए। प्रोसेसिंग के अंदर जितने स्टेप लिखे हुए हैं, जितनी इनपुट लिखी हुई हैं, और आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ दीज स्टेप्स हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होनी चाहिए उन्हीं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप को लेके, ठीक है। और कोई स्टेप ऐड नहीं करना, सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को लेके हमने अपने प्रॉब्लम को
सॉल्व करना है। और इफ़ेक्टिवनेस में हर स्टेप क्या होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए। मीन कि जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो हमारा रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी करेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें भी इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब एल्गोरिदम हमारे पास है कि हमने 5 नंबर लेने, उस 5 नंबर को आपस में 5 नंबर का आपस में सम भी करवाना है, प्रोडक्ट भी करवाना है और एवरेज भी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने एवरेज भी फाइंड आउट किया हुआ है, सम भी फाइंड आउट की है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको यहीं पे बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए हमने 5 नंबर लेने हैं। पहला नंबर हमारा ए के अंदर स्टोर है होगा। अब ए बी सी डी और ई कहाँ से आया, ठीक है, इनके अंदर ये रियल नंबर्स हैं और इनके अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर। मीन मैं कह रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5 को आपस में प्लस करो। ठीक है, तो 1 स्टोर है ए के अंदर, 2 स्टोर है बी के अंदर, 3 स्टोर है सी के अंदर, 4 स्टोर है डी के अंदर और 5 स्टोर है ई के अंदर। ठीक है, अब हम इसको सम करेंगे। सबसे पहला हमने क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हमने क्या करना है, एक सम लेना है और इसको ए बी सी 5 नंबर थे, डी मैं पहले भी लिख सकती थी लेकिन मैंने अभी आपको डिटेल से समझाना है कि हमने क्या किया। 1 ए के अंदर स्टोर है, 2 जो है वो बी के अंदर स्टोर है, 3 जो है वो सी के अंदर स्टोर है, 4 जो है डी के अंदर स्टोर है, 5 जो है ई के अंदर स्टोर है। इनके सबका सम आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे कैलकुलेट प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट के लिए है। एल्गोरिथम के अंदर जब हम प्रोडक्ट का स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 कैलकुलेट एवरेज है। स्टेप 3 क्या होना चाहिए, कैलकुलेट प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, अब स्टेप 4 होना चाहिए, वो 3 होगा। स्टेप 4 होना चाहिए एवरेज हमारे पास कैसे होती है, टोटल नंबर सम ऑफ द टोटल नंबर, इनका सम, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स 1 2 3 4 एंड 5 इनपुट्स हैं तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट हो गया। ठीक है, 5 नंबर का एवरेज फाइंड आउट हो गया। देन हमने उसको प्रिंट करवाना है। अब ये इनपुट्स होगी जहाँ पे हमने लिखा था स्टेप 5, जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी कि हमने एक चाय का कप बनाना है। तो ठीक है, हमने लिखा था टी इज़ रेडी। तो यहाँ पे कैसे रेडी होगा, प्रिंट, सबसे पहले सम भी रेडी हो गया, एवरेज भी रेडी हो गया और प्रोडक्ट भी ये हमने रेडी कर लिया। देन स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा लेक्चर आज एल्गोरिथम का एंड होता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने इस क्लास के आखिरी 10 मिनट में, इससे पहले जो समझ नहीं आई मुझसे पूछें। आखिरी 10 मिनट में आपने मुझे एक पेज पे एक एल्गोरिथम को लिखना है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखनी है। उस एल्गोरिथम को लिखना है कि अगर 2 नंबर्स को हमने लेने हैं तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। एक एल्गोरिथम मुझे लिख के पेज पे सेंड करना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर्स के अंदर तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। अगर क्लास टाइमिंग में आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप क्लास टाइमिंग के बाद या जब क्लासेस ख़त्म होंगी तो उसके बाद भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।